हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है या प्रॉपरली इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर्स, स्टार्चेस और अदर फूड जो हम इंटेक करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। वाई डज ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई एंड हाउ डज दिस हैपन? ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई क्यों होता है और यह कैसे होता है? जब हम कुछ भी खाते हैं तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है और डाइजेशन के प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन होता है डिफरेंट न्यूट्रिशनल सोर्सेज में। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेड, राइस या पास्ता, तो आपका बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन करता है शुगर में या ग्लूकोज में। और जब ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रीच करता है तो इसे एक की ज़रूरत पड़ती है। और ये की क्या है? ये की इंसुलिन है जो ग्लूकोज को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जहां इसका यूज होना है या यूटिलाइजेशन होना है। और ये यूटिलाइजेशन कहाँ होगा? ये यूटिलाइजेशन होगा इनसाइड योर बॉडी सेल्स, आपके बॉडी सेल्स के अंदर। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है और पेनक्रियाज स्टोमक के बिहाइंड में लोकेटेड होता है। पेनक्रियाज इंसुलिन को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है और इंसुलिन की तरह एक्ट करता है ताकि सेल वॉल को अनलॉक कर सके। यहाँ सेल वॉल डोर की तरह एक्ट कर रहा है और इंसुलिन की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे हमें डोर को ओपन करने के लिए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही ग्लूकोज को सेल वॉल को अनलॉक करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है ताकि ग्लूकोज बॉडी सेल्स में एंटर कर सके और एनर्जी प्रोवाइड कर सके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को अपना फंक्शंस प्रॉपरली करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ग्लूकोज बॉडी सेल्स में नहीं जा पाता है और ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो इसके कारण वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करता है और ऑक्सीजन का सप्लाई नर्व्स तक रिड्यूस हो जाता है। और जब नर्व सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसके कारण एक्सॉन्स का उसके सराउंडिंग्स के नर्व्स के साथ स्टार्वेशन होता है और कम्युनिकेशन सिग्नल्स लॉस्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन सिग्नल्स लॉस्ट होने की वजह से जो सिग्नल्स आगे प्रोसीड होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो दो कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है या इनफ इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। सेकंड, पेनक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन बॉडी सेल्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और न ही नॉर्मल कंडीशन की तरह जितना इंसुलिन यूटिलाइज होना चाहिए उतना कर पा रहा है। डायबिटीज़ के सिम्टम्स देखते हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो किडनीज एक्सेस शुगर्स को रिमूव करने की कोशिश करता है। इसके कारण व्यक्ति को बार बार यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़्यादातर रात में होता है। सेकंड, इंक्रीज्ड थर्स्ट, बार बार प्यास लगना। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ज़रूरी होता है ताकि बॉडी से एक्सेस शुगर्स को रिमूव किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से बॉडी में एडिशनल वाटर की कमी हो जाती है और समय के साथ यह डिहाइड्रेशन का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगने लगती है। थर्ड, ऑलवेज फीलिंग हंग्री, हमेशा भूखा महसूस करना। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो कुछ भी खाते हैं तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है, जिससे उन्हें हमेशा भूख लगी रहती है। और ऐसा क्यों होता है? जब कोई भी व्यक्ति कुछ खाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है ताकि बॉडी सेल्स उसे यूटिलाइज कर सके और एनर्जी के रूप में उसे यूज कर सके। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से बॉडी सेल्स में मूव नहीं कर पाता है और उस व्यक्ति को ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट्स बार बार खाना खाते हैं चाहे वो थोड़ी देर पहले क्यों ना खाए हो। फोर्थ, फीलिंग टायर्ड, थकावट महसूस करना।
टाइप 2 डायबिटीज व्यक्ति के एनर्जी लेवल्स को इम्पैक्ट करता है और थका हुआ महसूस करवाता है। यह थकावट इसलिए होता है क्योंकि ब्लड स्ट्रीम से बॉडी सेल्स तक इंसुफिशिएंट शुगर का मूवमेंट होता है। फिफ्थ, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वॉन्ड्स। छोटे से छोटे कट्स या वॉन्ड्स भी हो जाते हैं तो उसे हील होने में काफ़ी समय लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है? जब ब्लड में हाई लेवल्स में शुगर हो जाता है तो बॉडीज नर्व्स डैमेज हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाता है जिसके कारण अगर बॉडी में छोटे से छोटे कट या घाव भी हो जाता है तो उसे हील होने में हफ्तों या महीनों लग जाते हैं और स्लो वाउंड हीलिंग इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देता है। सिक्स्थ, ब्लरी विजन, साफ साफ दिखाई ना देना या जिसे धुंधलापन कहते हैं। ब्लड में एक्सेस शुगर्स होने की वजह से आइज के टाइनी ब्लड वेजल्स को नुकसान पहुंच सकता है जिसके कारण ब्लरी विजन या धुंधलापन हो सकता है। और ये ब्लरी विजन एक या दोनों आंखों में हो सकता है और अगर डायबिटीज़ का इलाज नहीं कराया जाता है तो ब्लड वेजल्स डैमेज हो सकते हैं जिसके कारण परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। अदर सिम्टम्स हैं वेट लॉस, अपसेट स्टोमक और वोमिटिंग। टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज। फर्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसीज है। मीन्स आपका बॉडी खुद अटैक करता है और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ पेशेंट्स में जीन्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस भी इम्यून सिस्टम के अटैक को ट्रिगर कर सकता है। 10% लोगों में जिन्हें डायबिटीज होता है उन्हें टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली चिल्ड्रंस और यंग अडल्ट्स में डायग्नोज होता है लेकिन ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है उन्हें रोज आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज कॉमन टाइप है डायबिटीज का। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना पाता है या बॉडी सेल्स इंसुलिन के प्रति नॉर्मली रिस्पॉन्स नहीं करती है जिसके कारण ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये यूजुअली मिडिल एज में और बूढ़े लोगों में होता है। टाइप 3 देखते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स बॉडी सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देते हैं और इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है जिससे ब्लड स्ट्रीम में बहुत अधिक ग्लूकोज बना रहता है। गेस्टेशनल डायबिटीज आमतौर पर प्रेगनेंसी के बाद दूर हो जाता है। हालांकि यदि किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज होता है तो उसे बाद में लाइफ में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है।